वेल श्रेयस अय्यर फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के सारे फेवर्स खत्म हुए और मुंबई अब फिलहाल टॉप 2 में तो नहीं जा रही है क्योंकि उनके सामने पंजाबी आ गए। ओए जी हाँ, पंजाबियों ने आकर के वो जो कहानी चल रही थी ना कि भैया जीटी हार गई, आरसीबी हार गई, पंजाब हार गई, जीटी फिर से हार गई, धीरे धीरे रास्ता जो है वो क्लियर होता जा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है क्योंकि आईपीएल 2025 का अब जो प्लेऑफ है, जो टॉप 2 टीम्स है उसमें पंजाब ने अपनी जगह बना ली है। अब पंजाब मई 29 को आरसीबी या फिर जीटी, जो भी अगले मैच से डिसाइड होता है, अगर आरसीबी जीतती है तो आरसीबी आ जाएगी, हारती है तो गुजरात टाइटंस आ जाएगी। और 29 मई को क्वालिफायर 1 में एक सीट जो है वो भर चुकी है और वो पंजाब किंग्स के नाम लिखा चुकी है। और वही दूसरी जो एलिमिनेटर वाली जगह है मई 30 को जो खेला जाएगा उसमें मुंबई ने अपनी जगह बना ली है। दूसरी टीम जो भी आरसीबी या गुजरात, कल का मैच हारने या जीतने के बाद वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो खिलाड़ी जिसको केकेआर ने बाहर निकाल दिया था, वो कप्तान जिसको टीम इंडिया में फैंस कह रहे कि भाई उसको वहां जगह दो, डिजर्विंग है, उसने एक बार फिर प्रूव किया क्यों वो डिजर्विंग है। श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे कप्तान बन गए आईपीएल में जिन्होंने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज को लीड किया है, टॉप 2 में लेकर गए हैं। जब वो दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर रहे थे, दिल्ली टॉप 2 में पहुंची थी। जब वो कोलकाता को लीड कर रहे थे, कोलकाता को टॉप 2 में लेकर गए, इनफैक्ट ट्रॉफी भी जिताई। जब वो पंजाब को लीड करना है, इस बार पंजाब को लेकर के बहुत कहानियां चल रही थी, इनफैक्ट बहुत सारे मजाक चल रहे थे कि सबको छोड़ दिया, 2 ही खिलाड़ी रिटेन किए, इतने पैसे लेकर के पता नहीं क्या करेंगे, जब उतरेंगे तो वही वही लड़कियों वाला जो कि लड़कियों को पैसे दे दो, शॉपिंग करने भेज दो, वो कुछ भी लेकर के आती है। तो कुछ वैसा ही होगा पंजाब के साथ। लेकिन पंजाब ने प्रूव किया कि भैया कप्तान भी टॉप नॉच, टीम भी टॉप नॉच, जो नया लड़का लेकर आए, जो यंग लड़का, यंग प्रियांश आर्या लेकर आए, वो भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला। आप सोचो, प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश, जिस तरह की पार्टनरशिप आज हमें देखने को मिली, कैन यू एक्सपेक्ट, अगर मैं आईपीएल से पहले आपको कहता कि यार आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए जो कोर संभालेगा वो प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश संभालेगा, जो टॉप 2 में लेकर जाएगा, वो इनकी पार्टनरशिप लेकर जाएगी। लगभग 200 का चेस था, 184 था, लेकिन यार जिस ईज से वो हुआ है, क्रेजी, एक्सेप्शनल। प्रभसिमरन सिंह बहुत जल्दी आउट हो गए, 34 पर पहला विकेट गिर गया था, लेकिन उसके बाद प्रियांश आर्या की जो विकेट गिरती है वो 143 पर गिरती है। आप सोचो कि 5th ओवर में पहले विकेट गिरता है, प्रभसिमरन सिंह स्ट्रगल कर रहे थे, मेडन खेलकर चले गए दूसरा ओवर। वहां पर ऐसा लग रहा था कि यार मुंबई जो है ना वो दोबारा अपने उसी वाले कमबैक स्टाइल में आ रही है, 184 ही भले क्यों ना बोर्ड पर लगाए, लेकिन परेशान कर देगी। बट प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश भाई, दे हैड अदर प्लान्स। 109 रन की पार्टनरशिप 59 बॉल्स में। देखो, हमें ये तो पता था कि जो ऑजीज होते हैं ना वो क्लच प्लेयर तो होते हैं यार। हमने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियंस को देखा है कि जब प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है तभी उनको प्रेशर नहीं आता है। जब ऐसा होता है जहां पर लोगों की टांगे कांप रही होती है, वहां पर ऑजीज एकदम डटकर खड़े रहते हैं। सो आज जॉश इंग्लिश खड़े थे, देख करके पंजाब फैंस को खुशी बहुत हो रही थी कि भाई बहुत सही बंदा पकड़ा है। लेकिन जब उनके साथ प्रियांश आर्या खेल रहे थे तो लोगों ने कहा कि भैया हमारा वाला भी कम नहीं है, हमारा वाला भी नेक्स्ट लेवल है। जॉश इंग्लिश वाज गुड, लेकिन प्रियांश आर्या वाज एक्सेप्शनल। भाई अंडर प्रेशर एक स्टेलर नॉक खेलता है। जब उसका बेस्ट मेट प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट होकर के चलाता है, एक सेकंड ओवर मेडन के साथ शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने प्लान्स धीरे धीरे रखने शुरू किए, भाई खतरनाक, एक्सेप्शनल टैलेंट है ये बंदा। आप सोचो कि ये ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करता है। बहुत सारी टीम में ओपनर्स हैं जो ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं, जो आते हैं मारना शुरू करते हैं, दिन अगर अच्छा हुआ बढ़िया जाएगा। लेकिन जब इसके शॉट्स देखते हो भाई, क्लीन हिटिंग देखते हो आप इसको, आप पिच पर हार्ड बॉल हो या फिर लूजन अप बॉल हो, वो उसको उसी हिसाब से खेलता है। और जिस तरह से आज जब इंग्लिश को मोमेंटम मिला, उसने वहां पर, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बट आप जाकर के हाईलाइट्स देखना, आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि जब जॉश इंग्लिश आगे बढ़ रहे थे, बीच वाली इनिंग जहां पर प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश अच्छी पार्टनरशिप लेकर बढ़ रहे थे, वहां पर जॉश इंग्लिश ने उस पार्टनरशिप की लीड ले रखी थी, बढ़िया शॉट वॉट खेल रहे थे और अच्छे तेज स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे थे। लेकिन वहां पर प्रियांश ने वो काम कॉपी नहीं करा। काफी बार हम क्या देखते हैं ना कि जो यंग प्लेयर्स होते हैं वो देखते हैं कि आप मेरे सामने ना, मतलब मेरे साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है वो बंदा अच्छे रन्स कर रहा है, तो वो भी अपने स्किल्स दिखाने में आते हैं कि भैया वो डोमिनेट कर रहा है, मैं भी डोमिनेट करूंगा। लेकिन प्रियांश ने क्या किया, प्रियांश ने फुल सपोर्ट दिया, मतलब सिंगल्स डबल्स लेकर के इंग्लिश को देते रहे, जहां लूज बॉल आई वहां मारते रहे। लेकिन जब उनको लगा कि मैं भी प्रॉपर सेट हो चुका हूं, बॉल्स बढ़िया दिख रही है, फिर उसके बाद उन्होंने चार्ज लिया और इवेंचुअली तेज 50 जो है वो तेज कर गए। मतलब ऐसा लग रहा था एक बार को कि जॉश इंग्लिश बढ़िया खेल रहे, तेज खेल रहे, ये अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद सपोर्ट देते देते जैसे ये थोड़ा ग्रूव में आए, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। सो यंग प्लेयर, एकदम जबरदस्त प्लेयर, आगे आने वाले टाइम में इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प होगा। लेकिन इस टाइम पर फिलहाल पंजाब की जो पिकिंग्स है ना भाई, क्रेजी।
मतलब पंजाब ने जिन जिन प्लेयर्स को पिक किया है वो जबरदस्त दिखा रहे हैं। और अगर आपका ये डेब्यू सीजन है और आप डेब्यू सीजन में इस तरह से खेल रहे हो इतने क्रूशल मैच पर, जो अगर आप हारते तो आप सीधा जाकर के एलिमिनेटर खेलते और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी प्रेशर फील होने नहीं दिया। एक सेंसेशनल 50 लगाई, काम कंपोज इनिंग भी दिखाई और एक्सप्लोसिव भी दिखाई जहां पर जरूरत थी। 62 रन की इनिंग, 35 बॉल में 9 चौके 2 छक्के, 177 के स्ट्राइक रेट से, अ ग्रेट फाइंड फ्रॉम पंजाब किंग्स। और वहीं दूसरी तरफ जॉश इंग्लिश, भाई ब्रिलियंट 50 यार, क्या जबरदस्त नॉक खेली। 73 बॉल में 42 रन की, हालांकि खत्म नहीं कर पाए, मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन सब कुछ करके दे दिया फिर श्रेयस के हाथ में कि लीजिए आप यहां से आगे लेकर जाइए, मेरा काम जो खत्म। आप सोचो कि ये पारी तब आई है जब मुंबई इंडियंस, जिसका बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है, भाई सैंटनर ने पिछले मैच में कमाल दिखाया था, जिस तरह से चहर ने शुरुआत करी, इसके बाद जसप्रीत बुमराह करके आपको परेशान कर रहे थे, बट इन सबके बीच में प्रियांश आर्या और इंग्लिश ने वो करके दिखाया जो मैं कहूंगा इस पार्टनरशिप को वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस आईपीएल। इतनी अच्छी पार्टनरशिप, आपने रन चेस कर करके धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम उस तरह की नौक आई हो कि 200-250 के स्ट्राइक रेट से और आपने 10 ओवर में नहीं, आप धीरे 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 बढ़े, आपने हर थोड़े इंटरवल पर सिक्सेस और फोर्स लगाए, आप जितना रिक्वायर्ड था उसी तरह से बढ़े और मुंबई को बता दिया कि ठीक है, कुछ टाइम से फेवर्स चल रहे थे, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस बार ये टीम तैयार हुई है ना, जबरदस्त तैयार हुई। भाई कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में शशांक ने बोला था कि आप देखना इस बार पंजाब टॉप 2 में जाएगी, और लिटरली पंजाब टॉप 2 में आ गई। सो ये कॉन्फिडेंस जो प्लेयर्स के अंदर आया है, ये कोच और कैप्टन की वजह से आया है। रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर हैज बीन एक्सेप्शनल। जिस तरह से उन्होंने आकर के इस टीम को इकट्ठा किया है ना भाई, वो क्रेजी है और बहुत जबरदस्त है, और हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। आप सोचो सिर्फ ये दो खिलाड़ी नहीं, आपको याद करना पड़ेगा 20th ओवर भी, बिकॉज वहां पर भी कहानी पलटी है। आप सोचो कि मुंबई जो पिछले मैच में उसने आखिरी 2 ओवर में 48 रन जड़े थे, यहां पर वो पीछे दिख रही थी। 19th ओवर में आकर के विजय कुमार वैशक को उसने 23 रन ठोक दिए। हमें लगा कि भाई फिर वही होने वाला है, जहां पर स्कोर लग रहा था कि 170-80 पर रुक जाएगा, वहां पर 19th ओवर में 23 रन आते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह का वो 20th ओवर क्रेजी कर दे। बिकॉज आप खुद सोचो यार, आप क्या सोचोगे अगर 181 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, आखिरी ओवर आना बाकी है, देन यू विल इजीली, और अभी 23 रन आए हैं, और पिछले मैच में 2 ओवर में 48 रन इन्हीं दोनों ने लगाए, वही दोनों खड़े थे जिन्होंने 48 रन लगाए थे। तो आप सोचोगे कि यार यहां भी काम होने वाला है, लेकिन अर्शदीप आते हैं, सिर्फ 3 रन देते हैं, 2 विकेट लेते हैं। सो जितना प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश का कमाल है, उसमें थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो उस लास्ट ओवर का भी है, क्योंकि वो 184 हो सकता है, 204 हो सकता है 200 होता। तो जब आप 15-16 रन शॉर्ट हो जाते हो ना, तो आपकी बैटिंग यूनिट को काफी सपोर्ट मिल जाता है। और एग्जैक्टली अर्शदीप का जो 4 ओवर का स्पेल था, जिसमें 28 रन 2 विकेट लेकर के ये जो स्पेल था, इसने बैटर को बहुत हेल्प करा, और वो स्कोर जो 200 जा सकता था उसको 184 for 7 पर रोका, और फिर बैटर्स ने आकर के काम किया। प्रभसिमरन सिंह थोड़ा सा आउट ऑफ ग्रूव लगे, थोड़ा सा लगा कि यार, खास करके जब मेडन खेल गए ना, उसको तो प्रेशर में आ गए थे, बट उसके बाद आगे जो है बैटर्स ने संभाल लिया। लेकिन यस, ऑब्वियसली आप अगर दूसरी तरफ देखोगे तो यू हैव टू टॉक अबाउट सूर्य कुमार यादव। मतलब ठीक है, मुंबई आज उतना अच्छा स्कोर नहीं डाल पाई, आज 200 वाली विकेट थी ये, लेकिन सूर्या ने एंटायर सीजन, मतलब पंजाब वाज crazy, Punjab was good, and that's why Punjab is leading the table now, and I am very happy because मैंने आपसे काफी बार इस बारे में कहा भी था कि I really want a new team this time, और पंजाब टॉप में है तो मुझे मजा आ रहा है। और अगर पंजाब वर्सेस आरसीबी हो जाएगा तो आई नो कि वैसे तो क्रेजी हो जाएगा, लेकिन फाइनल हो पंजाब वर्सेस आरसीबी तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। खैर आपको क्या मजा आएगा, पंजाब वर्सेस आरसीबी का फाइनल हो या फिर पंजाब वर्सेस आरसीबी जो है क्वालिफायर में ही भिड़ जाए, मुझे जरूर बताना। लेकिन आई विल नॉट फिनिश द वीडियो हियर, मैं 2 बात सूर्य कुमार यादव के बारे में जरूर कहूंगा, बिकॉज यार सूर्या ने इस सीजन में तबाही ला दी। भाई सोचो कौन ऐसा बंदा होता है यार जो पूरे सीजन खेल जाए और एक भी मैच 25 रन से कम ना मारे। यार इसे पूरा सीजन खेल गया भाई, पूरा ग्रुप स्टेज खेल गया ये बंदा, आज भी इसने 39 पर 57 लगा दी। भाई देखो, एज एन इंडियन फैन, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि ये बंदा आज इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया। भाई देखो 14 टाइम इसने 25 प्लस का टोटल लगा दिया T20 में, जो कि हिस्ट्री है। इससे पहले 13 था टेम्पा बबूमा का रिकॉर्ड, इन्होंने 14 बार कर दी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन अब किसी के पास है, सूर्य कुमार यादव के पास है। सूर्य कुमार इकलौता एमआई का प्लेयर है जिसने 2 सीजन में
600 से ज्यादा रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 3 सीजन्स में 2 बार 600 से ज्यादा रन बनाए। सो ये सूर्या का जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, हालांकि पहले भी ये जबरदस्त थे, लेकिन ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ये खतरनाक है। और बार बार आकर के अपनी टीम के लिए पूरे सीजन में करना कुछ ये भाई एक्सेप्शनल। और आप रिकॉर्ड किसका तोड़ रहे हो? आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हो सचिन द ग्रेट तेंदुलकर का। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का नाम था सबसे ज्यादा रन, अब आपके नाम है सबसे ज्यादा रन। आपने 14 इनिंग में 640 रन जड़ दिए। 71 का एवरेज आपका है, 167 का स्ट्राइक रेट है, 5 हाफ सेंचुरीज है, 32 सिक्सेस एंड 62 फोर्स। सो ये वाला जो सूर्य कुमार यादव है ये जबरदस्त है। और आई नो कि मुंबई सिर्फ स्काई की वजह से यहां पर है। अगर स्काई की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं होती तो कोई और दूसरा नहीं है जो इतना कंसिस्टेंट है। एक खिलाड़ी आपको यहां तक, हाँ, बाकियों से 30-20 की परफॉर्मेंस मिलती है, इस वजह से आप सब मिला जुला कर अच्छा होता है। और आपकी बॉलिंग यूनिट काफी अच्छी है, सैंटनर हो गए, बुमराह हो गए, और इंटायर बॉलिंग यूनिट आपकी काफी अच्छी है। इस वजह से यू आर डूइंग रियली वेल। और अब देखना यह है कि क्या मुंबई यहां से आगे बढ़ती है, क्या उनको दोबारा मौका मिलता है फाइनल्स खेलने का, या फिर यहीं से वो क्लियर आउट हो जाती है। खैर, विल सी दैट, वी हैव टू वेट एंड सी दैट। बट कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग आज हुआ है, जिस तरह से पंजाब आज कमाल करके गई है, एक बार आपको बोलना पड़ेगा कि पंजाबी आ गए। ओए, खैर, कांग्रेचुलेशंस टू पंजाब एंड आई एम एक्साइटेड। खैर, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। और यूजी चहल इज कमिंग बैक, जहां तक रिकी पॉन्टिंग ने कहा है। सो विल होप दैट he'll come in the playoff and do something exceptionally well. Khair, what do you think? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye.